नमस्कार, मैं सुनीता छाबड़ा। आज हम इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। किस प्रकार से जो ग्रह परिवर्तन हो रहे हैं और हो गए हैं, उनका हमारे जीवन में किस प्रकार से असर होगा और किस तरह के फिजिकल सिम्टम्स हैं, इंडिकेशंस हैं और किस तरह से चीज़ें हो रही हैं। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। अगर आप सोचते हैं या बोलते हैं, डिपेंड आपकी पर्सनालिटी किस तरह की है। कुछ लोग अपनी हर बात जो होती है वो एक्सप्रेस कर देते हैं, कुछ लोग कम बोलते हैं लेकिन सोच सकते हैं। तो यदि आप बोलते हैं या सोचते हैं कि मुझे पैसा चाहिए और बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा पैसे की अगर आपके अंदर इच्छा है और इस समय बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, चाहे आप गरीब हैं, अमीर हैं, मिडिल क्लास हैं या बहुत बहुत ज़्यादा अमीर हैं और बहुत पैसा है, परंतु फिर भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे तो बहुत ज़्यादा पैसा अर्न करना है, बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। तो पैसे रिलेटेड जो एक इच्छा है बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक चीज़। सेकंड सिम्टम क्या मैं बोलूँगी, यदि आपको स्टमक रिलेटेड इश्यूज हैं, जैसे पेट खराब हो गया या पिछले कुछ ही दिनों में 1 डेढ़ महीने में ही पेट खराब हो गया या स्टमक से रिलेटेड एसिडिटी हो गई या किसी भी तरह की स्टमक रिलेटेड कोई इश्यूज चल रहे हैं या थे पीछे में, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके ऊपर राहु का प्रभाव है। राहु जो होता है, मतलब अगर हम उसे कहें तो हिंदू माइथोलॉजी में, एक मैं इससे रिलेटेड एक बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताती हूँ कि जिस प्रकार से जब समुद्र मंथन हो रहा था, तो सुरों और असुरों में, यानी डेमन्स में और गॉड में, जब समुद्र मंथन हुआ तो उस समय अमृत का कलश निकला था समुद्र में से। और जो इस अमृत के कलश की लालसा के कारण ही जो समुद्र मंथन हुआ था, तो भगवान विष्णु जो कि नहीं चाहते थे, क्योंकि जो असुर होते हैं वो जनरली नेगेटिव हम प्रवृत्ति के बारे में कहेंगे और भगवान तो उसी के साथ ही देंगे जो लोग इस पूरी पृथ्वी में और संसार में पॉजिटिव एनर्जी हो, जो कि अच्छाई की तरफ हो। ये एक नॉर्मल बिलीफ सभी रिलीजन में भी होता है और हिंदू रिलीजन में भी। तो उस समय भगवान विष्णु जो थे, एक मोहिनी, एक बहुत ही सुंदर स्त्री का मोहिनी का रूप धरते हैं और उस रूप में वो जो असुर होते हैं उनको नहीं बल्कि देवताओं को अमृत कलश से देते हैं। अब इसी उसमें जो होता है, एक असुर जो होता है जिसका नाम होता है स्वर भानु, जो होता है वो एक देवता का रूप धारण करके अमृत पान कर लेते हैं। और फिर जब सूर्य और चंद्रमा उनको भगवान विष्णु को बताते हैं कि भाई ये असुर है ना कि सुर, तो भगवान विष्णु जो है चक्र के से जो है उसके सर और धड़ अलग कर देते हैं। जो सर होता है वो राहु बनता है और जो धड़ होता है वो केतु बनता है। ऐसा हिंदू माइथोलॉजी की स्टोरी है। परंतु इसके अंदर भी अगर आप देखें ना तो बहुत डीपर मीनिंग है। इसका अर्थ ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता कि जो पालनहार ईश्वर हैं उनको पता नहीं था कि ये जो सुर नहीं है, जो स्वर भानु है, ये वेश बदल कर यहाँ पर है। परंतु जब सूर्य और चंद्रमा जो हैं, इनकी एक अपनी बहुत एनर्जी होती है और इसीलिए हमारे जो चार्ट्स होते हैं उसमें चंद्र और सूर्य की सन साइंस बोलते हैं, चंद्र कुंडली बोलते हैं। इन सूर्य और चंद्रमा की बहुत एनर्जीज होती है और उस एनर्जी को कर्व करने के लिए, यानी उसको विद इन लिमिट्स रखने के लिए भगवान, ये जो पूरी भगवान की लीला ही है कि उस समय जो असुर जो है उसके रूप में, सुर के रूप में आकर अमृत कलश करते हैं। और ईश्वर तो हमेशा ही अच्छाई या पॉजिटिव एनर्जी के साथ ही होते हैं। तो इसलिए जो राहु है उसका वो सिर्फ सर है और जो केतु है सिर्फ धड़ है। तो इसलिए इसके अंदर जो है मतलब एक ऐसी पावर्स होती हैं जो कि एक इंसान के अंदर, जब भी हम ग्रह दशा देखते हैं, अब एस्ट्रोलॉजिकली बात करें तो राहु क्या है। राहु को आप ऐसे समझिए कि एक वो बहुत बहरूपिया है, जो स्वांग रचता है और वो स्वांग में जो है बहरूपिया जो होता है इस तरह से करता है कि वो हमारी बुद्धि को हर लेता है, यानी हमारी बुद्धि जो होती है किसी तरह की लालसा करने लग जाती है। और इसीलिए मैंने कहा कि जब आपको ऐसा लगने लग जाए या ऐसा आपके मन में विचार आ रहे हो कि मुझे पैसा चाहिए और बहुत पैसा, और मैंने पैसे की ही बात क्योंकि जिस साइन
में अब राहु जाने वाला है वो मनी का ही साइन है और उसका उच्च का साइन है। उच्च का साइन का मतलब यह है कि बहुत ज़्यादा की लालसा हर व्यक्ति के अंदर हो सकती है। लेकिन मैं इस वीडियो में इसी बात को कहना चाहती हूँ कि जब आपके अंदर बहुत ज़्यादा लालसा हो जाए कि भाई मुझे पैसा चाहिए, पैसे की इच्छा करना, पैसे को की इम्पोर्टेंस के बारे में हम नहीं बात कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि क्या मीन्स उठाएंगे, क्योंकि राहु जो है एक बहरूपिया है, स्वांग रचेगा, आपकी बुद्धि को हर लेगा और आप ऐसे सोचेंगे कि मुझे इस समय पैसा कमाने के लिए कुछ भी करना पड़े। जैसे मेरे पास अगर कोई लोग आते हैं तो एक व्यक्ति आया, उसने क्या किया, एक नंबर लिखा और उसके साथ 0000 लिखता गया और पूरा पेज भर के ज़ीरो लिखा और वो पेज मेरी तरफ पर रख के कहता है कि मेरे पास इतने पैसे कब आएंगे। तो मेरे फर्स्ट थॉट कि राहु बहुत स्ट्रांग हो गया आपकी लाइफ में, तो राहु तो अब कुछ भी कर सकता है। तो राहु जो होता है, अगर आप जैसे बिजनेस वर्ल्ड में होते हैं तो आप ये सोचते हैं कि बिजनेस वर्ल्ड में ये तो बिजनेस है कि हम अगर किसी को चीट करते हैं या किसी के साथ व्यापार में हम उसको दूसरा दर्शाते हैं और जो असलियत होती है और रियलिटी जो होती है उसको से हाइड करते हैं, तो ये बिजनेस है। ऐसा नहीं। सेकंड, हम रिश्तेदारी में या फ्रेंड सर्कल में किसी का पैसा रख लेते हैं या उसको दुख देकर पैसा उससे लेते हैं या उसकी प्रॉपर्टी ले लेते हैं, उसको किसी व्यक्ति को एक दुख या आपकी जो चीज़ आपकी नहीं है आप दूसरे से हर लेते हो, तो भी राहु है। तीसरा, आप एक इसी चीज़ को अगर हम देखें, कभी कभी कोई ऑफिसेज ऐसे होते हैं, कोई डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जहाँ पब्लिक डीलिंग होती है, तो यहाँ कुछ लोग क्या करते हैं कि हो सकता है कि आपको टारगेट्स मिले हों, कुछ मतलब आपको मतलब आपके ऑफिस में प्रमोशंस ड्यू होती हों किसी कारण से, तो आप क्या करते हैं कि ऐसे ल्योर करते हैं ऐसे पब्लिक डीलिंग में लोगों को, फेक स्कीम्स हो गई या कुछ इस टाइप के प्लान्स हो गए कि जिसमें इनोसेंट जो पीपल हैं उनको नुकसान होता है और आपको फ़ायदा होता है। तो ये सब राहु है। मैंने तो कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, आप इसको एक्सपैंड कर सकते हो और अपनी परिस्थिति को सोचने समझने में ये समझ लीजिए कि क्या आप राहु की माया के अंदर आ तो नहीं गए या धर तो नहीं लिया राहु ने आपको। और ये बहुत ज़रूरी है कि इस बात का ध्यान रहे कि राहु जो है वो आपको किसी भी तरह से आपकी बुद्धि को हर ना ले। क्यों? क्योंकि राहु जो है शुरू शुरू में बहुत बड़ा दिखाएगा, बहुत कुछ, बिकॉज राहु तो छाया ग्रह है, उसका उसने आपको इस तरह से दिखाना है कि क्योंकि ये फिजिकल प्लैनेट नहीं है, तो वो आपको क्या लेके जाएगा, चाहे आपकी महादशा चल रही है या नहीं चल रही है, क्योंकि इस समय ऐसे साइन में राहु जा रहा है जहाँ आपको आप कहते हैं ना कि आपकी मति जो होती है वो उसी तरफ चलने लग जाती है। तो अगर आप इनमें से, मैंने तो कुछ एग्जांपल्स दिए, आप इसको एक्सपैंड कर सकते हो अपनी परिस्थिति, अपनी सिचुएशन और अपनी लाइफ पे इसको मतलब अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप राहु की माया में आते हो तो वो क्या होगा, शुरू शुरू में तो आपको गेन्स होंगे, बहुत पैसा भी आएगा, सब कुछ होगा, आपको बहुत चमक दिखाई देगी, राहु आपको ऐसी चमक दिखाएगा। और फिर जो है आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी हेल्थ, कहीं ना कहीं वो आपको सेटबैक देगा, कोई ना कोई आपको रिलेशनशिप में फंसाएगा, कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज देगा। तो जिस भी प्रकार से हो, आपको इस वीडियो के माध्यम से यही कहूँगी कि आप केयरफुल रहना। पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, पैसे की इच्छा रखना कोई बुरी बात नहीं है। हर कोई व्यक्ति जो है एक ड्रीम करता है कि एक सपना होता है कि वो अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से करे, हो सकता है बड़े मकान की, बहुत पैसा हो, बहुत सब कुछ हो, ऐसी इच्छा भी करता हो और इसमें कोई वो नहीं है। पर मैंने ये देखा कि व्यक्ति के पास चाहे कितना भी पैसा हो, कितना भी हो, उसे शॉर्टकट्स नहीं लेने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा, क्योंकि राहु आपको बहुत तेजी से ऊपर लेकर जाएगा और फिर उसके बाद आपकी कुछ ना कुछ, जैसे जिनके लिए आप वो कर रहे होते हैं, जैसे आप अपनी पर्सनल लाइफ में आप सोचेंगे कि मैं अपनी फैमिली को बड़ा घर दे दूं, बड़ी गाड़ी दे दूं, कुछ ना कुछ कर दूं या उनके लिए बहुत कुछ अच्छा। लेकिन अगर आपने किसी के को दुख दिया है उस चीज़ को एक्वायर करने में, उस पैसे को एक्वायर करने में, तो मैं ये स्पिरिचुअल बात नहीं कर रही हूँ कि मैं एस्ट्रोलॉजिकली कर रही हूँ कि ये जो पैसा होगा आपको फलेगा नहीं, क्योंकि ये राहु और केतु की छाया से है। तो
आपको इस टाइम में बहुत ध्यान रखना, और मैंने फिजिकल सिम्टम्स बताए हैं। अगर आपका पेट खराब हो रहा है या आपको कोई भी स्टमक रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं और आप बोलने भी लग गए हैं, क्योंकि मैंने रिसेंट टाइम्स में देखा लोग बोल रहे हैं, मुझे जो कभी व्यक्ति नहीं बोलता था वो भी आके बोलता है मुझे बहुत पैसा चाहिए, मुझे बहुत पैसा, बस मेरी मुझे यही बताइए, मैं अपनी कुंडली यही देखने के लिए चाहता हूँ कि कैसे है। तो आप एक सोचिए, आप इवन आप सोचेंगे राहु, मैंने कहा ना कि बहरूपिया है, स्वांग रचता है, तो हो सकता है आपकी वेशभूषा में भी चेंज आ रहा है, यानी आप जो है अपने कपड़े का स्टाइल बहुत बदल लें, आप जैसे दिखते हैं वो उसमें भी चेंजेस लेके आए, क्योंकि राहु का काम तो आप धीरे धीरे जब आपकी सोच बदलेगी तो आप अपने लाइफस्टाइल को भी बदल लेंगे। हो सकता है जो काम पहले नहीं करते थे, चाहे वो मतलब आपके लाइफस्टाइल में आपके कपड़े की वेशभूषा हो गई, या आपकी जो लाइफ में लाइफस्टाइल होता है, जैसे कोई लोग बहुत पार्टी नहीं करते, वो सडनली बहुत पार्टी कर रहे हैं, या जो जिस टाइप के फ्रेंड सर्कल्स आपके बनते हैं वो उसमें चेंज आ जाएगा। तो राहु अगर आपको देखिए, ये तो अभी राहु का भी इम्पैक्ट शुरू हुआ है, आगे कहाँ तक आप देखिए ग्लोबली भी इसका इफेक्ट हो रहा है। देखिए किस तरह से सब लोग कह रहे हैं कि पैसे की ही बात करें, ग्लोबल मार्केट्स पे भी इसका है, और मैंने पिछली वीडियो में भी इस बारे में बहुत बात किया। तो जो ग्लोबली आपकी एनवायरनमेंट चेंज हो रही है, आसपास देखिए सब कुछ बदल रहा है, और सब पर भ्रमित हो गए हैं सब लोग। मतलब जो इफेक्ट है वो राहु का है। अगर आप देखना शुरू करेंगे अपने आप में, आसपास में, और ग्लोबल मार्केट्स में, इवन अपनी लाइफ में, तो आप देखेंगे कि अगर सोचेंगे तो राहु का इफेक्ट नज़र आएगा। और राहु जिस प्रकार से मैंने कहा कि राहु केतु बहुत बड़े मायावी हैं, ये आपकी बुद्धि को हर लेते हैं, तो आपको इस बारे में केयरफुल रहना चाहिए। और बाकी जो गेन्स हैं वो तो ऑटोमेटिकली आएंगे ही आएंगे, क्योंकि जहाँ राहु जा रहा है वो वहाँ पर आपको लाइफ में ऊपर लेकर ही जाएगा और पैसा आएगा। सो दैट्स अ गुड पॉजिटिव चेंज। लेकिन उसके साथ साथ आप ऐसी कोई गलती मत करना कि जिसको आप ऊपर उठें भी और फिर नीचे गिरें भी।